हाय बच्चों, मैं धीरज कुमार साहू, भौतिक विज्ञान प्रवक्ता, पंडित रामसाई शर्मा इंटर कॉलेज बड़ुआ सागर झांसी। बच्चों, 12th में सबसे प्रथम यूनिट वैद्युत स्थिति की है, तो हम यहाँ पहली यूनिट के बारे में कुछ जानकारियाँ यहाँ लेते हैं। इस यूनिट में बात करें तो हम स्थिर आवेश का अध्ययन करेंगे। पहले तो बात आती है वैद्युत है क्या। वैद्युत शब्द का मतलब क्या है? वैद्युत इलेक्ट्रिसिटी, इंग्लिश में अर्थ होगा क्या? इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी क्या है? 2600 वर्ष पूर्व यूनान में बिट्रिसिया नामक एक स्थान में सागर हो, उसमें क्या कहते हैं, एक अंबर नामक पदार्थ पाया जाता है। उसमें एक गुण पाया जाता है कि वहां पर वो हलचल के कारण उसमें आकर्षण या प्रतिकर्षण, आकर्षण का गुण क्या हो जाता था? आ जाता था। इलेक्ट्रॉन को यूनानी भाषा में, अंबर को यूनानी भाषा में इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। तो इलेक्ट्रॉन शब्द से बनी इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रॉन शब्द से बनी 2600 वर्ष पूर्व इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। यूनान से स्टार्टिंग है बेटा इसकी, और उसके पश्चात 2000 वर्षों के पश्चात लगभग 1600 ईस्वी के आसपास ऐसा देखा गया कि पदार्थों में रगड़ने से एक गुण उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण वो वस्तुओं को अपनी ओर क्या करती हैं? आकर्षित करती हैं। वस्तुओं में एक गुण आ जाता है, जब रगड़ने के कारण, उस गुण के कारण वस्तुएं अपनी ओर क्या करने लगती हैं? आकर्षित। ऐसा नहीं कि अंबर में ही वो गुण, और भी कोई कांच की छड़ को हम फल पर रगड़े, कांच की फल मीन्स रेशमी कपड़ा टाइप का, बिल्ली की खाल जैसा कपड़ा, उस पर हम रगड़े कांच की छड़ को, तो देखेंगे कांच पर और बिल्ली के खाल में एक गुण आएगा जो आकर्षण के गुण को क्या करती हैं? व्यक्त करती हैं। इसी प्रकार हम रबड़ की छड़ को रेशमी कपड़े पर रगड़े तो ऐसे गुण। इसके बारे में सन 1646 में थॉमस ब्राउन नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले बताया था। थॉमस ब्राउन नामक वैज्ञानिक ने बताया कि विद्युत दो वस्तुओं के बीच आकर्षण का गुण है। यदि दो वस्तुओं को रगड़ते हैं तो उनमें जो आकर्षण का गुण आ जाता है उसे इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत कहा जाता है। इन वस्तुओं को, जिनमें जो गुण आ गया, उन वस्तुओं को आवेशित वस्तुएं कहते हैं। कौन सी वस्तु कहते हैं? आवेशित वस्तुएं कहते हैं। हमने इन दो वस्तुओं को रगड़ा और रगड़ने के कारण कौन सा फोर्स आ गया? आकर्षण बल, वैद्युत बल लगने लगा। इन वस्तुओं को हम आवेशित वस्तुएं या विद्युतमय वस्तुएं कहते हैं। विद्युतमय वस्तुएं कहते हैं। फिर इसके पश्चात और आगे 18वीं शताब्दी में आए। 18वीं शताब्दी में जब इसके बारे में अध्ययन किया गया तो ऐसा बताया गया कि इन वस्तुओं पर जो गुण आ रहा है, आवेश जो है, कोई वस्तुओं का मतलब कोई वैसी परिभाषा नहीं है, मौलिक गुण है ये। वस्तुओं को रगड़ने के कारण एक प्रकार का कौन सा गुण है? मौलिक। इसलिए इसकी मूल परिभाषा आपको नहीं मिलेगी कहीं भी। तो आवेशित वस्तुएं जो उत्पन्न हुई थी जब हमने रगड़ा, जैसे कांच की छड़ को किस पर रगड़ा? रेशमी कपड़े पर। रबड़ की छड़ को रेशमी कपड़े पर रगड़ा तो ऐसा पाया गया कांच की छड़ किस पर रगड़ी? रेशमी कपड़े पर। फिर एक बार दूसरा प्रयोग किया, किसकी छड़ हुई? रबड़ की छड़। इसको किस चीज पर रगड़ा? रेशमी कपड़े पर। तो ऐसा पाया गया इन पर अलग अलग प्रकार का गुण उत्पन्न हुआ। ये दोनों वस्तुएं एक दूसरे को क्या कर रही थी? आकर्षित कर रही थी। तो ऐसे में कांच की छड़ पर जो चीज उत्पन्न हुई उसको विट्रस कहा गया, उसको रेजिनस कहा गया। बाद में ऐसा कहा गया कि इन दोनों को मिला दे तो शून्य प्राप्त होता है। अर्थात जैसे धन आवेश, धन संख्या और ऋण संख्या को मिला दे तो क्या प्राप्त होता है? 0। ऐसे ही विट्रस और रेजिनस एक दूसरे के क्या थे? अपोजिट थे। इन्हें मिलाने पर एक दूसरे को क्या कर रहे थे? नष्ट। तो फिर इसके पश्चात बेंजामिन फ्रैंकलिन नामक वैज्ञानिक थे। बेटा ये नाम याद रखना, फ्रैंकलिन। आवेश के बारे में सबसे पहले इन्होंने कहा। बेंजामिन फ्रैंकलिन नामक वैज्ञानिक थे। इन्होंने क्या किया? इस विट्रस और रेजिनस को कुछ और कहा। इन्होंने कहा कौन सा आवेश? धनावेश और ऋण आवेश। क्यों? जैसे कि संख्याएं होती, धन संख्या और ऋण संख्या, जी एक दूसरे को क्या कर रही थी? नष्ट कर रही थी। जब ये एक दूसरे को नष्ट कर रही थी, समाप्त कर रही थी, उसी प्रकार
धन आवेश और ऋण आवेश भी एक दूसरे को क्या कर रहे थे, समाप्त कर रहे थे। तो इसे बेंजामिन फ्रैंकलिन नामक वैज्ञानिक ने क्या कहा, धन आवेश और ऋण आवेश। तो आवेश के बारे में इतनी बात जान गए। आवेश कितने प्रकार के हो गए अपने पास, दो प्रकार के, धन आवेश और एक कौन सा आवेश, ऋण आवेश। एक धन आवेश और दूसरा क्या होगा, ऋण आवेश। अब हम जानेंगे यहाँ पर आवेश की व्याख्या, आवेश की इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत पर। व्याख्या एक्सप्लेन करना है हमें, चार्ज के बारे में एक्सप्लेन करना है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक प्रिंसिपल, मींस इलेक्ट्रॉनिक प्रिंसिपल के बेस पर हमें किसको एक्सप्लेन करना है, आवेश की व्याख्या, आवेश के बारे में बताना है। हम जानते हैं प्रत्येक पदार्थ अनेक परमाणुओं से मिलकर बना है। ये कोई भी पदार्थ है अनेक परमाणु, परमाणु के मध्य में धनावेशित क्या होता है, नाभिक, और नाभिक के चारों ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन क्या करते रहते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। पढ़ा है ना स्कूल में बेटा, हमने 11 में भी पढ़ा होगा ये तो ना। हम जानते हैं प्रत्येक पदार्थ अनेक परमाणुओं से मिलकर बना है। परमाणु के मध्य में धनावेशित क्या होता है, नाभिक होता है। नाभिक के चारों ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन क्या करते रहते हैं, चक्कर। जो इलेक्ट्रॉन पास में होते हैं वो प्रबल आकर्षण बंध से बंधे होते हैं, और जो दूर होते हैं वो दुर्बल आकर्षण बंध से बंधे होते हैं। जब हम जिन दो वस्तुओं, दो विभिन्न वस्तुओं को, एक वस्तु ले ली और एक और कोई वस्तु ले ली हमने, इनको आपस में रगड़ा, इनको रगड़ने के कारण क्या उत्पन्न होती है, ऊष्मा उत्पन्न होती है, हीट। जैसे हाथ को रगड़ोगे ना, अपन हाथ को रगड़े तो क्या होंगे, हाथ गर्म होंगे, कान को रगड़ेंगे, कान क्या होंगे, गर्म। ठीक वैसे ही दो वस्तुओं को जब आपस में रगड़ा तो रगड़ने के कारण क्या उत्पन्न होती है, ऊष्मा। ऊष्मा उत्पन्न हुई क्योंकि पहले नाभिक था, नाभिक तो उदासीन था, क्यों, जितने प्लस जितने ही क्या थे, माइनस, यानी पदार्थ पर कोई आवेश नहीं था। लेकिन जैसे ही ऊष्मा उत्पन्न ऊष्मा के कारण बाहर की कक्षा के इलेक्ट्रॉन निकलकर एक पदार्थ से निकल के कहाँ चले जाते हैं, दूसरे पदार्थ में चले जाते हैं, जिससे एक पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई, इलेक्ट्रॉन की कमी, और एक पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई, अधिकता। इलेक्ट्रॉन की कमी और इलेक्ट्रॉन की अधिकता। इलेक्ट्रॉन की कमी को हम धन आवेश कहते हैं। हम चाहें तो आवेश की यही परिभाषा कह सकते हैं, धन आवेश की। पॉजिटिव चार्ज की डेफिनेशन को कह दिया जाए, द लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों की कमी धन आवेश कहलाती है। इलेक्ट्रॉन की अधिकता कौन सा आवेश कहलाएगी, ऋण आवेश कहलाती है। इलेक्ट्रॉनों की कमी धनावेश, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता कौन सा आवेश कहलाती है, ऋण आवेश कहलाती है। फिर से एक बार व्याख्या करें। हम जानते हैं प्रत्येक पदार्थ अनेक परमाणुओं से मिलकर बना है। परमाणु के मध्य में धनावेशित नाभिक होता है। नाभिक के चारों ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन अपनी अपनी कक्षाओं में क्या करते हैं, चक्कर। इलेक्ट्रॉनों का आवेश नाभिक में उपस्थित समस्त धनावेश के बराबर होता है, यानी परमाणु क्या होता है बेटा, उदासीन होता है। लेकिन जब हम इन्हें रगड़ते हैं, इन्हें दो विभिन्न पदार्थों को कोई भी, तो उनके रगड़ने के कारण ऊर्जा उत्पन्न, ऊष्मा उत्पन्न होती है। इस ऊष्मा के कारण दूर की कक्षा का इलेक्ट्रॉन एक पदार्थ से निकल के दूसरे पदार्थ में चला जाता है, जिससे एक पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की कमी और एक में इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाती है, अधिकता हो जाती है। इलेक्ट्रॉन की कमी को हम धनावेश, इलेक्ट्रॉन की अधिकता को हम ऋण आवेश कहते हैं। इलेक्ट्रॉन की कमी को हम धनावेश, इलेक्ट्रॉन की अधिकता को क्या कहते हैं, ऋण आवेश। अब हम कभी भी परिभाषा देना चाहें आवेश की, तो हम कह सकते हैं द लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन की कमी, धनावेश। द एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन की अधिकता क्या कहलाती है, ऋण आवेश कहलाती है। अब हम जाने आवेश की, जब आवेश दो प्रकार के हो गए, आवेश कितने प्रकार के हो गए, दो प्रकार के हो गए, तो बात आती है अपने आवेशों का मूल आवेश। मूल आवेश, मूल आवेश क्या है, मूल आवेश क्या है, क्वेश्चन जो उठा सबसे पहली बार। वह न्यूनतम आवेश जिससे कम आवेश संभव ना हो, वह न्यूनतम आवेश। मूल आवेश को इंग्लिश में कहेंगे फंडामेंटल चार्ज, एलिमेंट्री चार्ज। वह न्यूनतम आवेश जिससे कम आवेश संभव ना हो, उस न्यूनतम आवेश को कौन सा आवेश कहते हैं, मूल आवेश कहते हैं। वह न्यूनतम आवेश जिससे कम आवेश संभव ना हो, उस आवेश को हम कौन सा आवेश कहते हैं, मूल आवेश कहते हैं। मूल आवेश की बात आई तो वह न्यूनतम आवेश जिससे फंडामेंटल चार्ज, जिससे कम आवेश संभव ना हो, उसे हम मूल आवेश कहते हैं।
मूल आवेश, इलेक्ट्रॉन के आवेश को मूल आवेश कहा गया। इलेक्ट्रॉन के आवेश को कौन सा आवेश कहा गया? मूल आवेश कहा गया। किसके आवेश को? इलेक्ट्रॉन। ये कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁹ कूलम आवेश। मूल आवेश वह न्यूनतम आवेश जिससे कम आवेश संभव ना हो, उस आवेश को हम क्या कहते हैं? मूल आवेश, फंडामेंटल चार्ज कहते हैं। फंडामेंटल चार्ज मीन्स मूल आवेश। इलेक्ट्रॉन का आवेश सबसे न्यूनतम आवेश है। इस ब्रह्मांड में सबसे कम आवेश किस कण पे पाया जाता है बेटा? इलेक्ट्रॉन पर। इलेक्ट्रॉन से कम आवेश संभव नहीं। इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? 1.6 × 10⁻⁹ कूलम, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। इससे कम आवेश संभव नहीं है, सबसे कम। अगर कोई कहे हमसे 1.6 × 10⁻20 कूलम आवेश हमने उस वस्तु पे कहा, गलत हो ही नहीं सकता, ये संभव नहीं है। किसी वस्तु पर कम से कम इतना आवेश होगा, इससे कम आवेश किसी वस्तु पर संभव नहीं। इसको हमने कहा फंडामेंटल चार्ज। अब आगे हम चले थोड़ा सा और आगे को बढ़ते हैं। आवेश का क्वांटीकरण। आवेश का क्वांटीकरण, इसे क्या कहेंगे अपन? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज मीन्स आवेश का क्वांटीकरण। क्वांटीकरण मतलब क्वांटा वर्ड प्रयोग किया गया था पूर्णांक के लिए। पढ़ा होगा तुमने फर्स्ट ईयर में केमिस्ट्री में, मुख्य क्वांटम संख्या। क्वांटम संख्या क्या? 1 2 3 4 5 पूरे पूर्णांक संख्या को रिप्रेजेंट करता था क्वांटम संख्या। बात समझे हमारी बात? तो हम यहाँ आवेश का क्वांटीकरण जानने जा रहे हैं। तो क्वांटीकरण से मतलब होता है पूर्णांक। किसी भी प्रकृति में कहीं भी बात करें हम, प्रकृति में किसी वस्तु पर उपस्थित आवेश, मूल आवेश पर प्रकृति में किसी भी वस्तु पर उपस्थित आवेश मूल आवेश का, कौन से आवेश का? मूल आवेश का पूर्ण गुणित होता है। पूर्ण गुणित वर्ड समझे बेटा? पूर्ण गुणित, परफेक्ट मल्टीपल नंबर मीन्स पूर्णांक संख्या होती है, पूर्ण गुणित होता है। ऐसा नहीं आधा अधूरा। हम कहें किसी वस्तु पर 3.5 इलेक्ट्रॉन होंगे, संभव नहीं। या तो 3 होंगे या 4 होंगे। 3.25 इलेक्ट्रॉन होंगे, 7.5 होंगे इलेक्ट्रॉन, ऐसा नहीं हो सकता। या तो 7 इलेक्ट्रॉन होंगे या 8 इलेक्ट्रॉन, पूर्णांक संख्या होगी। तो आवेश का क्वांटीकरण क्या है? क्वांटीकरण से याद कर लेना, भूल जाते हो क्वांटीकरण जब आता है, बहुत कठिन सी हेडिंग लगती है। क्वांटम संख्या, पूर्णांक संख्या। कौन सी संख्या? पूर्णांक संख्या। तो आवेश का क्वांटीकरण प्रकृति में किसी वस्तु पर उपस्थित कुल आवेश, मूल आवेश का कौन सा गुणित होता है? पूर्ण गुणित। यानी किसी वस्तु पर या तो 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश होगा, या 2 इलेक्ट्रॉन होंगे पूरे प्लस माइनस 2e, या प्लस माइनस 3e, या प्लस माइनस 4e एंड सो ऑन डॉट प्लस माइनस ne। पूर्णांक संख्या है। n कौन सी संख्या है? पूर्णांक संख्या है, मल्टीपल नंबर है, पूरा का मल्टीपल है। तो कहने का मतलब ये है कि आवेश का क्वांटीकरण किसी वस्तु पर उपस्थित पूर्ण आवेश जो होता है, आवेश होता है, वो मूल आवेश का कौन सा गुणित होता है? पूर्ण गुणित होता है। इसे हम आवेश का क्या कहते हैं? क्वांटीकरण कहते हैं। आवेश का कौन सा करण था? क्वांटी। किसी वस्तु पर उपस्थित पर आवेश Q बराबर क्या हो गया? n। Q बराबर n, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूर्णांक होंगे, 3.5 इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते। हमने भी नहीं पढ़े कहीं, इससे पहले हम निकालते इलेक्ट्रॉनों की संख्या सवालों में निकालते थे ना, तो पूरी निकालते थे। 11.5, 11.5, 11.25 ऐसे शब्दों का हम प्रयोग नहीं करते। अब बात करते हैं हम आवेश का सूत्र। आवेश के सूत्र की बात करें, Q बराबर एनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू चार्ज। एक तो यही फार्मूला हो गया, Q बराबर एनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू चार्ज। हम सामान्य रूप से परिभाषा कह सकते हैं, मूल गुण है ये पदार्थ के, इसकी कोई मूल परिभाषा नहीं है। जैसे हम कहें द्रव्यमान की परिभाषा नहीं बता सकते, ये कहेंगे हम किसी भाग की तुलनात्मक अध्ययन, ये सब चीजें कहेंगे, लेकिन
मूल गुण है। तो इसी प्रकार से Q बराबर है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड द चार्ज, इलेक्ट्रॉनों की संख्या को आवेश कहते हैं। तो Q बराबर क्या हो गया n। एक परिभाषा और हमने एक सूत्र और पढ़ा था हमने, Q बराबर IT। अब इसके बारे में हम आगे जानेंगे, ये फार्मूला भी पढ़ने वाले हैं, दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। इसके बाद दोनों अंतर जो स्थिर आवेश के संबंध में है जबकि स्थिर आवेश के संबंध में नहीं। Q बराबर IT। अब बात करें आवेश का मात्रक। किसका मात्रक? आवेश का मात्रक। तो इस प्रकार से हम जान गए। अब हम आगे को बढ़ते हैं, ठीक है। अब बात आती है आवेश का मात्रक। आवेश का मात्रक, अभी हमने क्या सूत्र जाना था आवेश का, Q बराबर क्या पढ़ा था Ne, या Q बराबर क्या पढ़ा था IT। तो आवेश का मात्रक हो गया एम्पियर इंटू सेकेंड। एम्पियर इंटू सेकेंड, क्यों एम्पियर इंटू सेकेंड। लेकिन इसका एक मात्रक और लिखा गया, वो मात्रक था क्या? कूलाम। कौन सा मात्रक? कूलाम वैज्ञानिक। अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं कूलाम ने क्या किया, इसलिए उनके नाम पर यहाँ आवेश का मात्रक रखा गया कूलाम। तो आवेश का जो मात्रक है उसके लिए हम पद्धतियां बांटे लगाए। सबसे पहले पद्धति आती है SI या MKS पद्धति। इसमें तो मात्रक कूलाम रखा गया। संकेत अगर हम इसका बनाना चाहें तो क्या बनाएंगे? C कैपिटल। फिर इसके बाद दूसरी पद्धति है CGS। अभी तक आपने CGS पद्धति पढ़ी, लेकिन आवेश से संबंधित कोई मात्रक नहीं पढ़ा। यह CGS पद्धति को भी दो भागों में बांटा गया था। एक ESQ पद्धति, दूसरी EMU पद्धति। इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक यूनिट्स, वैद्युत स्थिर पद्धति। उसका क्या होगा? वैद्युत चुंबकीय पद्धति। नई दो भाग मिले CGS में। वैद्युत स्थिर पद्धति में आवेश का मात्रक जो होता है स्थिर कूलाम होता है। क्या होता है? स्थिर कूलाम। कूलाम से ही लिया गया, लेकिन स्थिर कूलाम इंग्लिश में लिखते हैं स्थिर कूलाम, संकेत है नहीं। इसमें आवेश का मात्रक क्या होता है? एव कूलाम। मीन्स AB। यहाँ पे आवेश का मात्रक स्थिर कूलाम, चूंकि स्थिर अवस्था का अध्ययन करेंगे इसमें, इस यूनिट में हम करेंगे आवेश की कौन सी अवस्था का? गतिक अवस्था का। तो इसका क्या हो गया? F कूलाम। इसका हम एक मात्रक और नाम भी दे सकते थे, या फ्रैंकलिन। अब आया ये नाम कहाँ? देखो फ्रैंकलिन इससे पहले आवेश के दो प्रकार बताए थे, उनके नाम पर। और एक कूलाम बराबर 3 × 10⁹ स्टेट कूलाम या फ्रैंकलिन। जबकि यहाँ हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का मात्रक बताया F कूलाम, और एक कूलाम बराबर 1/10 एव कूलाम। बात हम आवेश के मात्रक की जान गए, आवेश का सूत्र जान गए, ठीक है ना। इतना हम इन सब चीजों को पढ़ गए। अब आता है आवेश संरक्षण का नियम। जैसे ऊर्जा संरक्षण का नियम, ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता ना ही नष्ट, उसी प्रकार आवेश संरक्षण का नियम है। आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। आवेश संरक्षण का नियम क्या है? यानी कहने का हम एक प्रकार के आवेश को, मीन्स जब एक वस्तु पे आवेश किया तो दूसरे पे अपोजिट, दोनों का टोटल क्या होगा? शून्य। क्रिया के पहले का आवेश क्रिया के बाद के आवेश की क्या होता है? बराबर। जैसे एग्जाम्पल में हम एक इलेक्ट्रॉन लिया, एक पॉजिट्रॉन लिया, ठीक है, इन दोनों को नष्ट किया, 2 गामा फोटॉन। LHS का आवेश निकालें, LHS का आवेश होगा माइनस इलेक्ट्रॉन प्लस इलेक्ट्रॉन बराबर क्या हो गया? 0। और RHS का आवेश निकालें,
बराबर 0, गामा पर कोई आवेश नहीं होता। क्रिया के पहले का आवेश क्रिया के बाद के आवेश की क्या होता है, बराबर। हम दो वस्तुओं को लगा रहे हैं, इस पेन को हम लगा रहे हैं, इस पे जितना प्लस आएगा बालों पर उतना ही माइनस, टोटल मिला के क्या होगा 0। पहले भी इन दोनों पे कोई आवेश नहीं था, बाद में इनका कुल आवेश 0। ये सब आवेश संरक्षण है। यहाँ हमने बेटा सब आवेश के बारे में जाना, आवेश के गुण, आवेश का मात्रक, आवेश का सूत्र। अब आता है यहाँ पर एक शब्द हमने पढ़ा कूलाम, तो हेडिंग आती है अगली कूलाम का नियम। नेक्स्ट टॉपिक में जानेंगे। ठीक है, थैंक यू।